हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सभी के मन में ये प्रश्न कभी न कभी तो जरूर आता होगा कि आखिर हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या नीचे, और अगर पृथ्वी गोल है तो हम सभी जीव पहाड़ नदियाँ सर के नीचे या अंतरिक्ष की ओर गिरते क्यों नहीं है। और ये हम सभी जानते हैं कि और हमारा पृथ्वी रोटेट करती है यानी घूमती है, तो हमें आखिर महसूस क्यों नहीं होता। और कई सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो के स्किप ना करें, नहीं तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस हुआ तो सही से समझ नहीं आएगा। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का मानना है कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, और बहुत से लोगों का मानना है कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हम लोग ना तो पृथ्वी के अंदर रहते हैं ना ही बाहर रहते हैं, यानी बीच में रहते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि जैसे एक फुटबॉल को बीच से काट दे तो फुटबॉल का ऊपर का टुकड़ा आकाश होगा और नीचे का टुकड़ा पाताल होगा, और बीच में हम सभी रहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। तो इसके पीछे का सच्चाई मैं आपको बताता हूँ विथ प्रूफ। दरअसल पृथ्वी के 4 परत हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पृथ्वी के पहली परत को क्रस्ट, दूसरी परत को मेंटल, तीसरी परत को आउटर कोर और चौथी परत को इनर कोर कहते हैं। पृथ्वी के जो अंदर का परत है लाइक मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सभी आग, खनिज, लावा इत्यादि से बना है। यानी पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आग, लावा, खनिज ही है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा यानी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो क्या इंसान का पृथ्वी के अंदर में रहना पॉसिबल है? नहीं है ना। यानी ये बात तो तय हो गई कि हम लोग पृथ्वी के अंदर तो नहीं रहते हैं, यानी हम सभी पृथ्वी के ऊपरी सरफेस पे रहते हैं। जी हाँ, हम लोग पृथ्वी के ऊपर यानी क्रस्ट पे रहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पृथ्वी को एक फुटबॉल मान लिया जाए तो हम सभी फुटबॉल के ऊपरी सतह पर रहते हैं, और अंदर जहाँ हवा भरी रहती है वहाँ पृथ्वी में आग, खनिज, लावा है। जी हाँ, लेकिन दूसरी सवाल यह भी है कि अगर हम सभी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो नीचे की तरफ गिरते क्यों नहीं? तो इनका जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो पदार्थ, वस्तु या कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। दोस्तों, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही अधिक होगा। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान मनुष्य से कई गुना ज्यादा है, जिसके वजह से कोई भी वस्तु जो पृथ्वी के वेट से कम का हो उसे पृथ्वी अपनी ओर खींचता रहता है, जिसके कारण से वह वस्तु नीचे नहीं गिर सकता। और तीसरी प्रश्न यह है कि अगर पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूम रही है, वो भी 1670 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? और अगर पृथ्वी घूम रही है तो जब हम जंप करते हैं तो उसी स्थान पे क्यों गिरते हैं जहां से हमने जंप किया था? अगर पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति आवर से घूम रही है तो जंप करने के बाद तो मेरा स्थान चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इसका क्या कारण है? हमारे जो पूर्वज थे उनका मानना था कि पृथ्वी सपाट है, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ से देखो तो सपाट नजर ही आएगा। लेकिन रियल में पृथ्वी लगभग गोल है, और पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है। यानी जब पृथ्वी रोटेट करती है तो इसके साथ साथ वायुमंडल भी घूमती है, जिसके कारण जब हम जंप करते हैं तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूम रहे होते हैं। क्योंकि जब हम जंप करते हैं तो वो पृथ्वी और वायुमंडल के बीच ही तो जंप करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम किसी हवाई जहाज, ट्रेन या अन्य किसी वाहन से ट्रेवल करते हैं तो उस वाहन यानी ट्रेन का स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही होती है। तो क्या आपको उस समय बिना खिड़की के बाहर देखे ये महसूस होता है कि हम भी ट्रेन के साथ साथ 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रहे हैं? नहीं होता है ना। यही कॉन्सेप्ट हमारे पृथ्वी के ऊपर भी लागू होता है, इसीलिए पृथ्वी का घूमना हमें महसूस नहीं होता। तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।